हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम TP-Link का राउटर कॉन्फ़िगर करने वाले हैं यूजिंग एप्लीकेशन और वेब पेज दोनों के थ्रू कॉन्फ़िगर करेंगे। MR6400 वाला मॉडल जो हमारा होता है TP-Link का। तो सबसे पहले तो हमने करना है वाईफाई कनेक्ट, और यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करने के बाद जब उसकी मोर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो उसकी IP एड्रेस हमें मिल जाएगा। फिर TP-Link की एप्लीकेशन हमें प्ले स्टोर पे मिल जाती है। TP-Link थिएटर के नाम से होती है। ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे, जीमेल के थ्रू एक्टिवेट करके ऑन कर लेंगे। तो जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपने सबसे पहले वाईफाई कनेक्ट करना है और उसके बाद एप्लीकेशन में आना है। एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पे आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है, सेटअप मैनुअली पे क्लिक करना है। अगर आप स्कैन कर रहे हैं तो स्कैन कर लें QR कोड, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप सेटअप मैनुअली पे क्लिक करें। वाईफाई में जाएं, वाईफाई में कनेक्ट करें और फाउंड करें कि आपकी सर्चिंग डिवाइस जो है जिससे आप वाईफाई कनेक्ट हैं वो आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर वो फाउंड हो रही है नहीं हो रही। तो इस तरीके से हम जो है वो फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ हमें सिम कार्ड का बताएगा। MR6400 जो राउटर हमारा ये है, सिम कार्ड पे भी चलता है, 3G 4G वाईफाई के थ्रू भी चलता है। ये हम सिम लगाएंगे और उसमें वाईफाई हमारा सिग्नल देना शुरू हो जाएगा। तो इसके थ्रू भी जो है कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी। तो हमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो वाईफाई की जो 3G 4G है वो अभी इस्तेमाल नहीं करनी है। हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन का वो राइट है, वो हमें क्या करना है, डायनामिक IP एड्रेसेस डायरेक्ट तार कनेक्ट करेंगे। डायरेक्ट वैन पोर्ट जो हम नॉर्मल ब्रॉडबैंड राउटर में कनेक्ट करते हैं उसी तरीके से वो सेम हमारा TP-Link का राउटर है, इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद हम जो है वो राउटर को लॉगिन करेंगे। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा हमारे पास। यहाँ पे हम जो है वो मोर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम हमारे पास ये आ रही है कि जो राउटर है तो ये 3G मोड पे अभी काम कर रहा है, तो हमें इंटरनेट कनेक्शन ज़ाहिर सी बात है नहीं देगा, क्योंकि हमारा जो ये राउटर है वो 3G 4G और वायरलेस राउटर दोनों के फंक्शन को सपोर्ट करता है। तो इसीलिए जो है वो हम इसको फंक्शन वायरलेस राउटर पे करके इसको रिबूट करेंगे। जैसे ही रिबूट करेंगे 100 टाइम जो है वो रिबूट होगा और उसके बाद हमारे पास दोबारा एक्सेस में आएगा। तो उसके बाद हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो थोड़ा सा रिबूट के लिए हम टाइम लगता है, इसमें रिबूट के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं इसकी सेटिंग्स। उसके बाद जैसे ही 100% हो जाएगा उसके बाद हम जो है वो अपने एप्लीकेशन पे दोबारा आएंगे, उसको लॉगिन करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा लॉगिंग होगा, लोड होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपका पेज लॉगिन होगा। तो आपने चेक करना है कि वाईफाई आपका कनेक्ट है नहीं है। तो सबसे पहले तो ये आपने लाजमी देखना है, अगर आप वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो एप्लीकेशन के फीचर्स आपको मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे कोई और वाईफाई पे, क्योंकि TP-Link की जो एप्लीकेशन TP-Link थिएटर के नाम से जो है वो ये सारी चीज़ें फंक्शन वगैरह हमें मोर फीचर एप्लीकेशन में मिल जाते हैं। हम एप्लीकेशन से भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और वेब पेजेस से भी करते हैं, इसलिए लाजमी है कि वाईफाई आप कनेक्ट कर लें। तो उसके बाद हम जो है वो पेज को लॉगिन करेंगे। यहाँ पे पेज को लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास IP एड्रेस नहीं उठा रहा है। प्रॉब्लम ये आ रही है, हमारे पास IP एड्रेस नहीं उठा रहा है। इंटरनेट कनेक्शन पर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है, डिटेक्टिंग तो कर रहा है मगर राउटर डायनामिक पे हुआ है, लेकिन हमने वायरलेस राउटर भी कर दिया, अब ये IP नहीं उठा रहा। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम जो है वो आधा जो इसकी जो हाफ कॉन्फ़िगरेशन है वो हम TP-Link थिएटर की मदद से करेंगे और दूसरा इसका जो वेब पेज है उसको लॉगिन करेंगे इसकी बाय डिफ़ॉल्ट IP से। उसके बाद हम जो है वो उसके अंदर सेटिंग करेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, अगर हम इसको PPO सिलेक्ट करते हैं या डायनामिक के ऊपर सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन नहीं पकड़ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसके नेटवर्क वैन पोर्ट जो है वो उसके अंदर IP नहीं आ रहे, क्योंकि इसके फंक्शन जो हैं वो ऑन नहीं हुए। इसीलिए हम जो है वो इसकी जो प्रॉब्लम है उसको करते हैं वेब पेजेस से सॉल्व। तो चलिए वेब पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम गूगल क्रोम ब्राउज़र में आएंगे, वाईफाई कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे IP एड्रेस टाइप करेंगे। राउटर की बाय डिफ़ॉल्ट IP क्या होगी, 192.168.1.1, जो कि आप वाईफाई की मोर डिटेल में जाके आप चेक कर सकते हैं कि क्या IP एड्रेस हमारे राउटर की है, क्या किस IP से हमारा राउटर खुलेगा। गेटवे पे क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में टाइप करेंगे हम IP एड्रेस को, और एडमिन 1 हमने पासवर्ड शुरू में रखा था उससे हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ इंटरनेट कनेक्शन पे आएंगे। यहाँ इंटरनेट पे 3G 4G एनेबल होगा, इसको ऑफ करेंगे और एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से एडिट पे डायनामिक करेंगे और उसको डन करके सेव कर देंगे। ये देखें करंट कनेक्शन हमारे पास ये है और उसको डन कर देंगे।
डन करेंगे, थोड़ा सा रिफ़्रेश होगा, लोड होगा, हमारी आईपी एड्रेस जो है वो हमारे पास रिसीव हो जाएगा, आईडी कनेक्ट हो जाएगी हमारी। यहाँ पे नेटवर्क मैप पे आके आपको दिखा दें, इंटरनेट के ऊपर हमारे पास जो है वो टिक बना हुआ आ रहा है, यानी कि कनेक्ट हो गई। अब हम जाएंगे टीपलिंक एप्लीकेशन पे, थिएटर पे, वहाँ पे जाके चेक करेंगे कि हमारी जो आईपी एड्रेस है वो कनेक्ट हुई नहीं हुई। बाज़ औक़ात फ़ीचर जो होते हैं वो हमें वेब पेजेस पे वो ज़्यादा होते हैं और एप्लीकेशन पे कम होते हैं। एप्लीकेशन पे ये है कि आप वाईफ़ाई के पासवर्ड वगैरह कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल राउटर होते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंटरनेट है सक्सेसफुली वर्क कर गया है। यहाँ पे ऑपरेशन मोड पे भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं, वायरलेस राउटर है, इंटरनेट पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो डायनामिक आईपी एड्रेस नहीं आ रही थी वो अब हमारे पास डायनामिक आईपी एड्रेस अब आने लग गई है। इस तरीके से जो है वो हम टीपलिंक की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।